में कुछ सूत्रों पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में बार-बार पढ़ा है। मतलब पुनरावृत्ति की है। कई बार आवृत्ति हम लोगों ने कर लिया, लेकिन आज उन सभी चीज़ों को जो हम लोग बार-बार उपयोग करते हैं नवमांश कुंडली के लिए, उन चीज़ों को एक बार हम लोग पुनः पुनरावृत्ति कर लें। वह नियम क्या है कि नवमांश कुंडली का फलादेश में कैसे उपयोग करें, इसको एक बार हम लोग और पुनरावृत्ति कर लेते हैं पूर्व की कक्षाओं के आधार पर की। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो नवमांश कुंडली का प्रयोग सबसे अधिक ग्रहों के बलों के मूल्यांकन करने के लिए हम लोग करते हैं। नवमांश कुंडली के अच्छे भाव एवं अच्छी राशि में जो ग्रह होता है, नवमांश कुंडली में भाव नहीं देखा जाता, राशि देखी जाती है। जो ग्रह नवमांश कुंडली में अपने अच्छे स्थिति में यानी कि अपनी राशि अपने स्वराशि या उच्च राशि का होता है और वह राशि यदि लग्न कुंडली में भी शुभ भाव में होता है, कम से कम छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होता, तो वह ग्रह बलवान माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छे फल देने वाला माना जाता है। ये एक पहला नियम हुआ। दूसरा नियम यह हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह नवमांश कुंडली में उच्चिका हो जाए, नवमांश कुंडली में उच्चिका हो जाए, तो वह सर्वोच्च यानी कि सबसे अच्छा फल देने वाला माना जाता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह अगर नवमांश में अपने उच्च राशि का हो, अब यही नवमांश कुंडली में शुक्र देव अगर दशम भाव में यहाँ होते हैं तो या मीन राशि में हो गए तो उच्चके हो गए। लेकिन यदि यह लग्न कुंडली में अपने नीच राशि में होते हैं, फिर भी अगर नवमांश में उच्चके हो जाते हैं तो उच्चके फल जैसे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह नवमांश कुंडली में उच्चका होता है, अच्छी स्थिति में होता है, वह अच्छा फल देता है, भले वह लग्न कुंडली में नीच का हो या खराब स्थिति में भी हो, फिर भी। अब नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का होता है या खराब राशि में, खराब राशि का मतलब ये हुआ अपने शत्रु राशि वगैरह में हो या नीच की राशि में हो नवमांश कुंडली में, तो वह ग्रह खराब फल देता है लग्न कुंडली में, चाहे वह उच्च का हो या अपने मित्र राशि का ही क्यों न हो। यह तीसरा नियम है। अब क्या इस नवमांश कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो कोई ग्रह उच्च का नहीं है, सूर्य उच्च का नहीं है, चंद्रमा उच्च का नहीं है, केतु उच्च का नहीं है, बुध उच्च का नहीं है, मंगल उच्च का नहीं है, गुरु उच्च का नहीं है, राहु नहीं, शुक्र कोई नहीं। अगर मान लिया जाए शनि देव ही यहाँ पर उच्च, उच्च की तो चर्चा हो गई, नीच के हो गए, अगर शनि देव ही अगर नीच के हैं इसमें और नौ लग्न कुंडली में शनि देव चाहे उच्च के ही क्यों नहीं है, लेकिन फल गलत दे देंगे। कहने का मतलब कि नवमांश कुंडली में जो ग्रह नीच का हो या शत्रु राशि का हो, वह खराब फल देता है, बशर्ते लग्न कुंडली में वह उच्च का या मजबूत स्थिति का ही क्यों ना हो। यह हम लोगों ने पढ़ा है। यही हम लोगों ने पढ़ा या दूसरा कुछ? यही पढ़ा है गुरुजी। यही हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह भी पढ़ा है कि वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं। इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव वर्गोत्तम ग्रह है। वर्गोत्तम ग्रह क्या करते हैं, क्या देते हैं आपको? वर्गोत्तम ग्रह सदैव बली होते हैं, यह यश प्रतिष्ठा दोनों देने का काम करते हैं, धन में समृद्धि भी देते हैं, लेकिन कुछ मानसिक समस्याएं देते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यह नीच के हैं, यहाँ भी नीच के, वहां भी, तो क्या यह भी फल देंगे? तो हाँ, यह भी फल देंगे, लेकिन उतने अच्छे फल नहीं देंगे। अब यही मंगल देव अगर मकर राशि के यहाँ पर होते
और मकर राशि के इसमें भी होते तो अपने स्वराशि के होकर वर्गोत्तम हो गए, यह ज्यादा फलदायी हो जाएगा कि अपने नीच राशि के वर्गोत्तम फलदायी होंगे, या क्या दोनों का फल बराबर ही होगा कि अंतर होंगे कि नहीं होंगे? अंतर होगा गुरुदेव। हाँ, लेकिन फल अच्छे ही देंगे, ये नहीं कि नीच के वर्गोत्तम है तो अत्यधिक खराब हो गए। वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन अब वह कितना अच्छा फल देगा वह राशि पर भी निर्भर करती है कि वह किस राशि का होकर के वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम होने के बाद में भाव क्या है। दोनों तीनों कायदे से मिला लेंगे हो जाएगा। तो यह हुआ चौथा नियम, यह हम लोग बार बार पढ़ते हैं। नवमांश कुंडली में जो भी ग्रह अगर शुभ ग्रह की राशि में होता है और शुभ भाव का होता है तो भी अच्छा फल। छठा नियम है कि नवमांश कुंडली में जो ग्रह शुभ भाव की बार बार चर्चा कर रहे हैं, यानी कि नवमांश कुंडली में जो ग्रह लग्न कुंडली के केंद्र और त्रिकोण की राशि में होता है तो वह अच्छा फल देता है। अब इसी उदाहरण कुंडली में देखा जाए कि कौन कौन से क्या बनते हैं सूत्र। यहाँ पर शनि देव है, ठीक है। अब केंद्र में 11 है, लग्न में 11, तो एक यह हो गया, 1 2 3 4, ये भी केंद्र का हो गया, 5 6 7 यह केंद्र का हो गया, 8 9 10 यह केंद्र का हो गया। त्रिकोण में 3 और 7 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर की राशि कहाँ है? यहाँ पर 3 और 7 नंबर, यह हो गया त्रिकोण हो गया। तो अब इन भावों में बैठे हुए ग्रह जहां जहां हम लोगों ने नौका निशान लगाया, यह केंद्र और त्रिकोण की राशियां हो गई। केंद्र और त्रिकोण का राशि हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु जी। केंद्र और त्रिकोण की राशि हो गई। तो केंद्र एवं त्रिकोण की राशि में बुधदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो ये चारों ग्रह अच्छे फल देने वाले हो गए। अब देव गुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण की राशि में हो गए, अच्छी बात है। बुधदेव अपने यहाँ मित्र की राशि में है, अच्छी बात है, ज्यादा फलदायी होगा। राहु देव भी अपने मित्र की राशि में है, अच्छे फलदायी होगा। शुक्रदेव अपने सम की राशि में है, अच्छे फलदायी होगा। तो सभी ग्रह तो अच्छे ही फल देने वाले हो गए ना। लग्नेश से यहाँ पर जो है शनिदेव जो ससयोग बना रहे हैं, यह तो लग्न कुंडली के नहीं नहीं 11 में यहाँ पर शनिदेव, हाँ, तो शनिदेव तो यहाँ पर है नहीं, शनिदेव तो यहाँ पर है दूसरे भाव वाली राशि में है, केंद्रीय त्रिकोण भाव वाले राशि में है ही नहीं। तब वहां भी हम लोगों ने ससयोग पर जो अध्ययन किया था अभी से कुछ क्षण पहले, तो उतना प्रभावी नहीं दिखा था। इस नियम से भी उतने प्रभावी नहीं हुए। तो क्या यह ससयोग प्रभावी होगा? कम होगा गुरुदेव। कम होगा। यही है नवमांश कुंडली का उपयोग का कुछ अंश हुआ। और कल की कक्षा में हम लोग पुनः नवमांश कुंडली का ही फलादेश अभी सीखेंगे, कुछ और विषय वस्तु कि नवमांश कुंडली से हम लोग वैवाहिक जीवन में नवमांश कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, कितना उपयोग करते हैं। अभी नवमांश कुंडली में 64वां नवमांश का फलादेश कैसे करें वह भी है एक अलग विषय वस्तु, उस पर भी कभी कक्षा हम लोग आयोजित करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की कक्षा की जो भी विषय वस्तु है, सभी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी व्यक्ति को या सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो, मन में विचार हो, तो रख सकते हैं, राइज कर सकते हैं। प्रफुल्ल महाराज जी बोले। गुरुदेव, अगर ये छठा वाला जो नियम है एक बार आप बोल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी जो लास्ट में समझाया। अब हम भूल गए थे, आप फिर बोल देते हैं कि लग्न कुंडली के केंद्र एवं त्रिकोण में जो राशि होती है उसी राशि में नवमांश कुंडली में
जो ग्रह होते हैं वे ग्रह सामान्यतः अच्छे फल देते हैं। वह राशि नवमांश कुंडली की, चाहे वह छठे, आठवें, 12वें भाव में भी क्यों न बैठता हो। यह सामान्य नियम जो सभी कुंडलियों पर लागू होती है। जी गुरुदेव, धन्यवाद।